प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 1.3 का ही प्रश्न क्रमांक 2 अब करने वाले हैं, जिसमें दिया गया है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करणी 5 अपरिमेय संख्या है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम दिए हुए के विपरीत मान लेते हैं, और जैसे इसमें लिखा है अपरिमेय तो आपको लिख देना है परिमेय संख्या। तो हम लिखते हैं माना 3 + 2 करणी 5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले आपको यही लिख लेना है, क्योंकि इसमें दिया गया है अपरिमेय, तो आपको इसका उल्टा बोलना है। जिसमें यहाँ अपरिमेय है तो आपको लिखना है परिमेय। तो हम लिखेंगे माना, और आपको लिख देना है 3 + 2 करणी 5 एक परिमेय संख्या है। आपको दिए हुए के विपरीत लिख देना है। इतना आप करोगे। इसके बाद ये जो है 3 + 2 करणी 5, चूँकि एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या इसलिए हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 3 + 2 करणी 5 बराबर P/Q। ये हमने इसे परिमेय संख्या यानी P/Q के फॉर्म में लिख दिया, जहाँ P और Q सहअभाज्य हैं। P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। इसका मतलब ये है कि ये तो संख्या स्वयं या एक के अतिरिक्त इनका और कोई गुणनखंड नहीं है, और Q बराबर नहीं है 0। ये भी आपको ध्यान रखना कि Q 0 के बराबर नहीं है। इस तरीके से आपको लिख देना है। तो P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में। तो किस तरीके से यह सहअभाज्य पूर्णांक होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम इस 3 का इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पर कोई भी साइन नहीं लगा है तो ये प्लस का माना जाता है, और प्लस का 3 इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो आपको लिखना है, ये तो इस तरफ जाएगा तो सबसे पहले अब लिखेंगे हम 2 करणी 5 बराबर लगा है तो बराबर लगाएंगे। फिर P/Q लिखा है तो इसको हम लिख देते हैं। इसके बाद ये धन का 3 इस तरफ आ जाएगा तो ये ऋण का 3 हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से इसका LCM ले लेते हैं सबसे पहले। तो इसको हम ज्यों का त्यों लिखते हैं 2 करणी 5 बराबर, इसका LCM से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी ये P के बटे में Q है, 3 के बटे में और आना चाहता है, तो सबसे पहले गुणा होगा तो इन दोनों के बटे में आ जाएगा। तो इसके लिए P - 3 का गुणा Q में होगा तो हो जाएगा 3Q, और बटे में आ गया, ये सबके बटे आ गया Q। तो ध्यान रखना है ये लघुत्तम से गुणा किया हुआ है, तो P - 3 का गुणा Q में करना है। आपको ध्यान रखना 3 का गुणा Q में, तो हो जाएगा 3Q। फिर ये Q दोनों के बटे में, P के भी बटे में और 3 के भी बटे में। आप देख सकते हैं ये दोनों के बटे में, तो आपको Q का गुणा 3 में कर देना है, तो आ जाएगा 3Q और बटे में आ जाएगा Q। इसके बाद ये जो 2 है ये करणी 5 के साथ में गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या का पक्षांतर हम करते हैं तो बटे में आता है, और धन वाली संख्या का पक्षांतर करते हैं तो ऋण में आता है। यानी कि प्लस का बन जाता है माइनस और गुणा का बनता है भाग। तो ये जो 2 है ये बीच में कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, करणी 5 और 2 के बीच में, इसलिए गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो गुणा वाली संख्या आ जाएगी बटे में। तो यहाँ पर करणी 5 बराबर P - 3Q बटे, ये 2 का गुणा इसमें हो जाएगा 2Q। ये जो 2 है ये बटे में आ जाएगा, तो Q के साथ में इसका गुणा हो गया। यहाँ पर हमें पता है कि करणी 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। हमने प्रश्न क्रमांक 1 में यही प्रूफ किया हुआ है कि करणी 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है।
तो यहाँ पर ये वाली संख्या भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर आपको लिखना है, हम जानते हैं कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी क्या होगी, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो ये भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। तो p-3q/2q भी एक अपरिमेय संख्या होगी, भी एक अपरिमेय संख्या होगी। बहुत ही सिंपल है इसको करना, अपरिमेय संख्या होगी। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः हमें क्वेश्चन में जो दिया गया था, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इन दोनों से ही मिलकर वो संख्या बनी हुई है। उसी क्वेश्चन से हम लोग इसको लाए हैं, इसलिए 3 + 2 करणी 5 भी एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो ये पहले क्वेश्चन की अपेक्षा सरल है और ये पहले क्वेश्चन पर भी डिपेंड करता है। तो जिन बच्चों ने पहला प्रश्न नहीं देखा है तो वो उसको देखकर ही इसको करें, ताकि दोनों क्वेश्चन आपस में मेल खाते हैं। तो आपस में ये आप साथ में करेंगे तो दोनों ही जल्दी से बनने लगेंगे। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग सर्च करने के बाद वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 10वीं के सभी वीडियोस देख सकते हैं, जो समय समय पर अपलोड किए जाते हैं। थैंक यू।